अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि कढ़ी कैसे बनती है और मज़ेदार कढ़ी कैसे बनाई जाती है। ये आप देख सकते हैं। ये अब मुर्गी जो है ये घी में फ्राई हो रही है। इसको फ्राई करेंगे, तकरीबन इसको 10 मिनट फ्राई करेंगे और 10 मिनट के बाद इसमें मिसाले डाले जाएंगे। और कौन कौन से मिसाले डाले जाएंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। आज हमारे साथ जो महर कुकर है वो हमारे साथ मौजूद है, जो चाइनीज़ खाने बनाता है, उससे भी आपको मिलवाते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद मिलवाएंगे। तो भी आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरह बनती है कढ़ी। ये देसी कढ़ी बन रही है। देसी कढ़ी आपको पता है फिर देसी बॉल में बनती है। ये आप सिलेंडर देख सकते हैं, ये सिलेंडर है और ये देसी कढ़ी तैयार हो रही है। अब देसी कढ़ी के लिए मिसाले कौन कौन से पड़ेंगे ये आपको मिसाले भी बताता हूँ। ये इसमें अभी आपको बताता हूँ। ये भी इसको ढक्कन आ गया है। अब ये मुर्गी जो है ना ये अब गलना शुरू हो चुकी है, नरम हो जाएगी। उसके बाद इसको फिर मिसाले डालेंगे। अब ये मिसाले मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी नेशनल कढ़ी मसाला है। इसमें आप ये देख सकते हैं और ये आप सफ़ेद ज़ीरा देख सकते हैं और ये है जी धनिया है और इसके साथ ये है हल्दी है और ये है लाल मिर्च जो शू शा हमें करवाएगी। और उसके बाद ये पड़ा हुआ है नमक, ये नमक पड़ा हुआ है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये टमाटर और हरी मिर्च है और इसको ये इसमें ये है जी टमाटर और हरी मिर्चें और ये है जनाब इसमें ये पड़ा हुआ है लहसुन और अदरक है। ये आप देख सकते हैं। इसको आप ये पीसा गया है, इसको कूटा गया है डंडे के साथ। और ये अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देसी माहौल है, आपको देसी माहौल में ही बताएंगे। ये आप डाली है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद इसके मिसाले डालने का सिलसिला शुरू होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि मिसाले इसमें कैसे डाले जाते हैं। दोस्तों अब ये मुर्गी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, थोड़ा सा हल्का सा पानी डालें और इसके बाद इसमें अब मसाला डाला जाएगा। हम आपको दिखाते हैं क्या डाला जाएगा। ये आप देख सकते हैं। ये इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल दी गई है। अब इसके बाद इसमें मज़ीद मसाले डाले जाएंगे। इसको अभी इसमें ये आप देख सकते हैं। हाँ, कढ़ाई तैयार हो रही है तो इसको आप अपने घर में भी बना सकते हैं। किसी कुकर को या किसी बावर्ची को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आराम से अब ये इसमें मसाले डालेंगे। ये अब इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला जा रहा है ताकि खुशबूदार हो सके। और ये अब इसमें धनिया डाला जा रहा है। आप ये देख सकते हैं धनिया डाला जा रहा है। 1 चम्मच धनिया डाला गया। आधा किलो कढ़ाई है इसमें और ये आधा चम्मच इसमें हल्दी डाली गई है। और इसमें आप देखते हैं कि लाल मिर्चें कितनी पड़ती हैं। ये आधा चम्मच, आधा किलो है तो आधा चम्मच ही इसमें पड़ेगा लाल मिर्च। तो अब ये नमक कितना डलता है, नमक भी आधा। अगर आधा किलो है तो समझ लें कि आधा चम्मच ही रखना है। 1 किलो कढ़ाई है तो उसमें मिसाला भी जो है तकरीबन 1 चम्मच होगा। तो आप ये देख सकते हैं। ये अब ताज़ा कढ़ाई बिल्कुल खुशबुएँ शुरू हो चुकी हैं। बहुत दिल कर रहा है कि ये भी सारी खा जाऊँ, लेकिन ये मैंने खानी नहीं है, खानी किसी और में है। हमने सिर्फ इसकी वीडियो बनानी है। तो खाने वाले भी कुछ देर के बाद आने वाले हैं। वो कितने बंदे होंगे वो भी आपको बताएंगे। ये मिसाला था अदरक और लहसुन जो कूटी गई थी। तो अब इसको जो है ना ये डाला जा रहा है। तो बड़ा ज़बरदस्त देसी कढ़ाई, ज़बरदस्त माहौल। ये अब बिल्कुल कढ़ाई तैयार होने के बिल्कुल करीब है। तो अभी आप देख सकते हैं ये कढ़ाई तैयार हो रही है। देसी कढ़ाई है, देसी मुर्गी तो नहीं है, ये ब्रॉयलर मुर्गी है। तो हम आपको बटेर भी बनते हुए दिखाएंगे, तीतर भी बनते हुए दिखाएंगे, कबूतर भी बनते हुए दिखाएंगे, सब कुछ आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह वीडियो देखते रहें। अब इसमें ये आप देख सकते हैं आखिर में ये गरम मसाला जो आपको दिखाया, कढ़ाई गोश्त मसाला अब इसमें डाला जा रहा है। अब ये कढ़ाई गोश्त मसाला है। ये ग्रेवी के साथ कढ़ाई तैयार हो रही है। थोड़ी देर के बाद देखेंगे सिर्फ मुर्गियाँ ही, गोश्त ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। ये आपको कढ़ाई आज मैंने बनती हुई दिखाई। बहुत ही आसान तरीका, आप अपने घर में जो है ना कढ़ाई तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान फार्मूला। ये कढ़ाई बनाई जा रही है। इसको चाइना का एक बहुत ही मारूफ कुकर बना रहा है, देसी कढ़ाई बना रहा है। मैं आपको वो भी मिलाऊंगा कभी इंशाल्लाह।
अब इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए इसमें दही डाली जा रही है। थोड़ी सी दही भी डाल दें तो इसका जो खटास में इजाफा हो जाएगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो ये कढ़ाई आपकी तैयारी के मरहल में है। अब इसको मेरे ख्याल में थोड़ी देर के लिए दम दिया जाएगा, ऐसे ना सही? जी जी हाँ, इसमें दम दिया जाएगा और इसको उसके बाद फिर जो है ना ये इसको खाएँगे, थोड़ी वो भी खाती हुई भी आपको दिखाएँगे इंशाल्लाह। अब कढ़ाई बिल्कुल आखिरी मरहल में है, तैयारी की तरफ जा रही है कढ़ाई। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन दिया जाएगा ताकि इसकी भाप ना निकल सके और उसके बाद ये कढ़ाई खाने के लिए बिल्कुल तैयार होगी। जब तैयार होगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो हमारे साथ रहिएगा। आज की देसी और ताज़ा कढ़ाई आपके सामने है। मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है, आपके मुँह में लगता है पानी नहीं आ रहा होगा। कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसमें लीमू डाला जा रहा है। लीमू डालने के बाद ये कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। गैस की आवाज़ आपको आ रही थी, अब गैस जो है बंद हो चुकी है। कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, रेडी है, अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको थोड़ी देर के बाद इसको आप 5 मिनट के बाद आप खा सकते हैं। बिल्कुल कढ़ाई तैयार हो चुकी है। देखा दोस्तों, हमने आपको बताया कि कढ़ाई किस तरह बनती है, तो आप अपने घर में इसी तरीके से कढ़ाई बना सकते हैं। तो ये एक आसान फार्मूला है, किसी की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से घर में सुकून से कढ़ाई बना सकते हैं। ये है जी देसी कढ़ाई आपके सामने है। इसमें ग्रेवी ज़्यादा डाली गई है क्योंकि यहाँ पे देसी माहौल है। इसको ये आधा किलो कढ़ाई है, इसको 6 बंदे खाएंगे, तो इसलिए जो है इसमें ग्रेवी ठोक के डाली गई है। इसमें आप ग्रेवी कम भी कर सकते हैं, इसमें टमाटर आप कम भी कर सकते हैं, मिसाले कम भी कर सकते हैं। इसको अगर ज़्यादा बेहतरीन बनाना है तो गोश्त ज़्यादा और ग्रेवी कम रखें तो और मज़ेदार होगी, लेकिन इसका अपना टेस्ट होगा, ये भी बहुत प्यारी होगी। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।